क्या आपके भी पेट में बहुत दर्द रहता है, मल त्याग करते हैं तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है या स्टूल के साथ में आपको ब्लड आता है, इसके साथ साथ आपको स्टूल में आपको बार बार अर्ज बनी रहती है आपको, लेकिन ऐसा लगता है कि पेट साफ़ नहीं हुआ। अगर ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ पेट में मरोड़ वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के हो सकते हैं। यानी आपके कॉलोन जो होती है उसमें, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, उसमें अल्सर बन जाना। और जब कभी भी ये कंडीशन आती है तो आपको और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो खास है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है उसको आखिर होता क्या है, उसमें ऐसे कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या इसके कारण होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे और इसमें कौन कौन सी जांचें करा के देखी जा सकती है, साथ साथ इसमें ट्रीटमेंट पार्ट की हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, कहाँ डेवलप होता है और इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसा नाम से समझ सकते हैं, आपकी कॉलोन जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर जब इस तरह के अल्सर डेवलप हो जाते हैं, और ये जो अल्सर होते हैं ये जो इसकी कॉलोन की जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पर डेवलप होते हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। और उसकी वजह से कई सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये आगे जाकर इसमें थोड़ा सा कैंसर में डेवलप होने का जो रिस्क होता है, जो खतरा होता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो आपको इसको समय रहते इसको पहचान कर इसका उचित उपचार की ज़रूरत होती है, ताकि आप किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षणों की। तो इसमें जो सबसे पहला जो मुख्य सिम्टम होता है वो होता है पेट में मरोड़ आना, क्रैम्प्स आना, काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द रहता है। आपको मल त्याग के साथ में आपको ब्लड आ सकता है, आपका स्टूल जो होता है वो चिकना चिकना हो सकता है, यानी उसके अंदर काफ़ी म्यूकस हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल डायरिया सी कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है, या आपको बिल्कुल खून से भरी हुई आपको दस्त जो होती है वो भी आपको लग सकती है क्रैम्प्स के साथ में। अगर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। पेट में एक बहुत ज़्यादा आपको भारीपन महसूस होगा, एक आप हमेशा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं इस तरह की कंडीशन में। इसके अलावा आपको जब आप ढंग से खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से आपको वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। अगर बच्चों में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो बच्चों में ग्रोथ में उनको समस्या आ सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। आपको इस तरह की कंडीशन में भूख नहीं लगती है और अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपको मल त्याग की इच्छा हो रही है। और जब कभी भी आप मल त्याग करके आते हैं, स्टूल के लिए जाते हैं, उसके बाद में भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, आपको बार बार अर्ज बनी रहती है। इसके अलावा आपको नॉस या वॉमिटिंग की आपको शिकायत हो सकती है। एक और कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, यानी आपके जो मल द्वार होता है, मल द्वार के जस्ट अंदर का जो पार्ट होता है, जो बड़ी आंत का जो हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं रेक्टम, जब इसमें इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस। यह भी काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, उसमें भी सारे सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके कारणों की कि किस वजह से ऐसा डेवलप होता है, तो इसमें वैसे इसके कारण जो है प्रॉपर्ली अभी तक ज्ञात नहीं है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा माना जाता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, और यह ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है यह आपकी कॉलोन की जो हेल्दी सेल्स होती है उसको जब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको इस तरह की अल्सरेटिव कोलाइटिस की आपको शिकायत हो सकती है। ये इसका एक कारण माना जाता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली में ये समस्या है तो आपको भी होने की रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी आनुवंशिकता से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी जो 30+ की जो एज होती है उस एज के आसपास में आपको ये थोड़ा सी इसकी संभावना है, जो रिस्क होती है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उस कंडीशन में भी आपको इसकी जो रिस्क होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, या फिर पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं, और जो इस तरह के प्रोडक्ट खाने पीने में जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, अगर इस तरह के खाने पीने की चीज़ें अगर ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इसका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, रिस्क बढ़ जाता है। ये इसके कुछ मुख्य कारण या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं इसको कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो कि करके देखे जा सकते हैं। तो ऐसी जब कंडीशन होती है उस कंडीशन में सीबीसी करके देखा जा सकता है कि बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन है, उनके हीमोग्लोबिन की क्या स्थिति है। इसके अलावा और भी कुछ जांचें होती है, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन करा के देखा जा सकता है, सिग्मोइडोस्कोपी करके देखा जा सकता है, कोलोनोस्कोपी करके देखा जा सकता है। इसके अलावा स्टूल का एग्जामिन भी किया जा सकता है। ये इसके कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो कि करवा के देखे जा सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। चलिए, अब हम बात करते हैं इसका अगर ट्रीटमेंट पार्ट की, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है उसकी भी अगर बात करें, तो जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या आती है तो उस कंडीशन में आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। बाहर का खाना नहीं खाएं, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा तला हुआ फ्राइड आइटम वगैरह होते हैं, नॉन वेज वगैरह वो बिल्कुल नहीं लें। कम मिर्च मसाले का सिंपल खाना लें।
इसके अलावा हरी सब्जियाँ थोड़ी सी जो होती है वो ज़्यादा लें। दूध की बनी हुई चीज़ें आप अवॉइड करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएँ, तेज़ मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएँ। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तली हुई चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो भी आपको नहीं खानी होती है। यह कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर मैं कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जिससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो है सल्फ़र 200। सल्फ़र 200 को वीकली इसमें देना होता है। और उसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है एलॉय सकोटिनिन 30। इसकी एक खास दवा, विशेष दवा है, वो भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग होती है स्टूल के साथ में, म्यूकस के साथ में, तो मर्क कोर इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा रूटीन में अगर बहुत ज़्यादा बहुत चिकना चिकना स्टूल रहता है या स्टूल में म्यूकस ज़्यादा आता है तो मर्क सोल भी इसमें अच्छे रिजल्ट देती है, वो भी आप दे सकते हैं। पेट में मरोड़ आने पर कोलोसिंथेसिस जो होती है वो भी इसकी एक खास दवा है, विशेष दवा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि हाइड्रेस्टिस स्कैन दिया जा सकता है, मैकफॉस दिया जा सकता है, और नक्स वोमिका, पल्सटीला, जो सिम्टम्स होते हैं सिम्टम के आधार पर और भी मेडिसिन है जो कि इसमें देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी लाभ होता है इस तरह की कंडीशन में। इसलिए आपको जब कभी भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वो आपकी केस को देखते हुए जो भी मेडिसिन देते हैं, आप अगर लेते हैं तो इसमें काफ़ी बेनिफिट है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है, आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दे रखा है। मेरे व्हाट्सअप डीपी में जाएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।